प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे की खबर के बाद अब हम दस्तक देंगे टैरिफ युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए खेल पर। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन ट्रंप का प्लान है कि यूरोपीय यूनियन और G7 भारत पर 100% टैरिफ लगा दें। ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूरोपीय यूनियन और G7 पर 100% टैरिफ लगाने का दबाव बनाया जा रहा है। अब प्रश्न यही है कि एक तरफ ट्रंप भारत को दोस्ती की याद दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने सहयोगियों पर, विशेषकर भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं। आखिर ट्रंप एक तीर से दो निशाने कैसे साध रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 50% टैरिफ लगा चुके हैं। अब ट्रंप प्रशासन की पूरी कोशिश है कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी भारत पर अमेरिका की तर्ज पर टैरिफ लगाएं। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन और G7 पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगातार भारत पर 100% टैरिफ लगाने का दबाव बनाया जा रहा है। प्लान यही है कि यूरोपियन यूनियन और G7 में शामिल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन भी भारत के खिलाफ टैरिफ का ऐलान करें। रूसी तेल के बहाने ट्रंप का खेल जारी है। क्या 100% टैरिफ लगवाना चाहते हैं ट्रंप? ट्रंप चाहते हैं रूस से दोस्ती तोड़े भारत। भारत के धंधे पर ट्रंप का गंदा गेम प्लान। ट्रंप ये बखूबी समझ चुके हैं कि 50% टैरिफ वाला दांव भी भारत के खिलाफ काम नहीं आया। ऐसे में अब ट्रंप के दिमाग में एक और खेल चल रहा है। भारत के खिलाफ ट्रंप ने अपने सुर बदल लिए हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन और G7 के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाना चाहते हैं। कैसे, इसे समझिए। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बस एक कदम दूर है, लिहाजा ट्रंप की पूरी कोशिश है समझौता किसी तरह रुक जाए, क्योंकि समझौता हुआ तो अमेरिकी टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा, भारत को यूरोपियन यूनियन का नया बाजार मिल जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन लगातार यूरोपियन यूनियन पर भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने का दबाव बना रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के टैरिफ लगाते ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की गाड़ी डीरेल हो जाएगी। ठीक ऐसे ही ट्रंप G7 में शामिल मुल्कों पर भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि चंद दिन पहले ही भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो चुके हैं। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से बात कर चुके हैं। तो जर्मनी खुल्लम खुल्ला यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समर्थन कर चुका है। वहीं फ्रांस ने भी भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को नई रफ्तार देने के संकेत दिए हैं। यानी ट्रंप का पूरा दांव अब यूरोपियन यूनियन और G7 पर है। दरअसल ट्रंप की रणनीति है एक तीर से दो निशाने लगाने की। भारत से रिश्ता भी बना रहे और भारत के खिलाफ ट्रंप का दबाव भी बरकरार रहे। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर सेल्फ गोल किया। डैमेज कंट्रोल के लिए अब ट्रंप भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगे हैं। बीते कुछ दिनों में ट्रंप लगातार भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील की संभावना जता रहे हैं, लेकिन दोस्ती की दुहाई के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और G7 के रास्ते भारत पर नई चढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते भी बने रहें और भारत का खेल भी बिगड़ जाए। यानी भारत के खिलाफ ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। तभी तो ट्रंप के दिमाग में कुछ और जुबान पर भारत को लेकर कुछ और है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
ट्रंप के इस दांव के पीछे है मोदी, पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी। इसी ट्रायंगल के बारे में सोच सोचकर ट्रंप तो छोड़िए, पूरे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। ये तस्वीरें एससीओ समिट की हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से 1-to-1 मुलाकात हुई। तीनों नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री देखकर अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत से दूर होने का मतलब है एशिया में चीन, भारत और रूस का पास आना, यानी वर्ल्ड ऑर्डर का बदलना। ऐसे में अमेरिका ऐसा ट्रायंगल बनने नहीं देना चाहता। चीन को काउंटर करने के लिए भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार को साथ रखना अमेरिका की मजबूरी है। ये दावा सर्जियो गोड ने किया है, जिन्हें ट्रंप ने बतौर भारत के नए राजदूत के तौर पर नामित किया है। सर्जियो ने यही कहा कि भारत अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खी जल्द दूर हो जाएगी। यही नहीं, भारत की मेजबानी में होने वाली क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे। भारत के खिलाफ ट्रंप ने जाल बिछाया है और हर दिन नई नई चाल चल रहे हैं, लेकिन भारत भी ट्रंप को लेकर पूरी तरह सतर्क है। आज तक ब्यूरो। आखिर ट्रंप के डबल गेम को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या ट्रंप के टैरिफ वाले दांव का तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है? कैसे वो निपटेंगे? कैसे ट्रंप को देंगे मुंहतोड़ जवाब? ट्रंप का नया दाव है रूसी तेल को लेकर यूरोपियन यूनियन के नेताओं को भारत के खिलाफ खड़ा करना, क्योंकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to.